नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस। अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की एक वीकली प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। 13 से 19 की ये रीडिंग है, बट जनरल है, तो खुले दिमाग से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती है भाई। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात कहती हूँ कि सबके साथ में फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती है, बिकॉज हर किसी का अलग अलग सिचुएशन होता है लाइफ का। तो सबके साथ रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी हद तक पॉजिटिविटी या कुछ आपको एडवाइस जो भी मैं सजेस्ट करती हूँ तो उसको पॉजिटिव वे में रखिएगा। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, जिस साइन से आपको ज़्यादा लगता है कि हाँ इससे मैं रिलेट करता हूँ, तो इस एनर्जी ज़्यादा रिलेट होती है, तो उस साइन से देखिए। सन साइन, मून साइन या किसी नाम की राशि से देखना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो, बट ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है। खाम मखा की चीज़ों को मत सोचिएगा। नेगेटिव कमेंट लिखने से पहले 10 बार सोचिएगा कि मैं पहले ही बोल देती हूँ कि ये जनरल प्रेडिक्शंस होती है। कुछ लोग काफ़ी नेगेटिव भी होते हैं, तो चलो उनकी बात रहने देते हैं, वो तो कभी बदलेंगे नहीं। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हो कहूँगी सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। चलो एक हर बार की तरह गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। 2025 ये चल रहा है, कहूँगी शुरुआत हो चुकी है। एंड उसके गुरु कौन है भाई? प्रभु कौन है? हनुमान जी। तो कहूँगी इनकी कृपा आप पे सदा बनी रहें। जो भी चीज़ें आप इस ईयर में लेके चले हो, कहूँगी वो चीज़ें आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो, तो इनकी पूजा ज़रूर करें। चलिए देखती हूँ अब क्या है डेक में। कपल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख रही हूँ, बट आपकी एनर्जीज आप किस वे में रहोगे 13 से 19? यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं। कपल्स में एक्वेरियस की एनर्जीज आप किस वे में रहोगे? यूनिवर्स ये किस वे में रहेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस की एनर्जीज मुझे बताएं, इनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी? मैनिफेस्ट करो, पूजा पाठ करो, धार्मिक चीज़ें करें। काफ़ी स्पिरिचुअल दिख रहे हो इस वीक में, आपकी काफ़ी चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं गॉड की कहूँगी आपके ऊपर में बहुत ही ब्लेसिंग्स दिख रही है। एक टफ सिचुएशन जो ज़िंदगी में रहा है, तो कई बार कहूँगी आपकी वो चीज़ें पलटने वाली हैं या वो चीज़ें हो सकती हैं। आप काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँगी तो थोड़े मनी माइंडेड रहोगे, करियर ओरिएंटेड इस वीक में ज़्यादा दिख रहा है। बट रिलेशनशिप में फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके लिए फीलिंग्स में कहूँगी कुछ चीज़ें टफ रही हैं झेलना, तो कहूँगी उस सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हो, खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो, है ना। आपकी तरफ में एक कुछ ना कुछ एक गुड आ रहा है जो यूनिवर्स का संकेत है। तो कुछ चीज़ें अगर टूटती हैं या कहूँगी वो भारी बदलाव के लिए, तो क्लोजर्स का कार्ड है इस वीक के एंड में। अगर कहूँ तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज कई चीज़ें क्लोजर्स होंगी या कई चीज़ें आपके लिए हो सकता है कि ज़िंदगी में आएगी क्लियर है, तो मुझे यही करना है इस वे में। तो कुछ चीज़ें अगर छूटती है तो कहूँगी कुछ चीज़ें बेटर के लिए। तो आप अपने पर्सन से ज़्यादा अगर कहूँगी यहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो। फीलिंग्स में कहूँगी आप निकलते हुए फेस से दिख रहे हो। यहाँ कहीं से भी अगर कहूँ तो आप टूटे हुए या इमोशंस में बहुत ज़्यादा वो नहीं। कुछ जान अचानक से कहते हैं ना, कभी कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ भी अगर क्योस होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो कहूँगी वो आपके लाइफ के लिए बेटर है, शायद कुछ क्लियरिटी आपको मिले, तो वो फेजेस है। तो पूजा पाठ ज़रूर करें, जो या जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो रिलीजियस वर्क ज़रूर करिए। अचानक से कुछ चीज़ें इस वीक में भारी मात्रा में चेंजेस हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, उनकी क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपकी तरफ में? जब आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो सामने वाले को कहते हैं ना एहसास कराना, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एंड में अगर कहूँ कुछ तो है जो डिजास्टर्स या कुछ तो है, बट वो डिजास्टर वैसा नहीं कहूँगी। यूनिवर्स का कार्ड है ना, तो कभी कभी ऐसा भी है कि भाई कुछ चीज़ें अगर होती हैं तो वो अच्छे के लिए होती हैं। यहाँ पे अगर कुछ लोग कम्युनिकेशंस की ब्लॉकेज या कुछ वैसी चीज़ों में जाओगे, तो हो सकता है कुछ चीज़ें ये पर्सन इंक्रीज करें आपके लिए फ्यूचर्स में। इस वीक में अगर कहूँ तो यहाँ पे विश डिज़ायर्स फुलफिल होते दिख रही। आपके तरफ की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ, जो आप दिख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए खुद को, तो ये पर्सन टू मच आपसे अट्रैक्टेड होंगे, या कहूँगी हमेशा आपके लिए सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, अवेलेबल होते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल वर्क या वैसी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं कि भाई आप कहीं ना जाओ, आप सिचुएशन से ना निकलो, तो वैसी चीज़ें, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे खुद को इस वीक में। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स उतनी ही अट्रैक्टेड आपकी तरफ में होंगी। एंड कई बात वो शायद आपसे कहना चाहेंगे, लेकिन इस वीकेंड में मुझे दिख नहीं रहा है कि उस वे में कह पाएंगे, वैसी बातें नहीं दिख रही है। बट
कहीं ना कहीं अगर आप सिचुएशन से निकलने के लिए, छोड़ने के लिए, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि छोड़ना है, सिचुएशन से निकलना है या ब्लॉकेज क्रिएट करना है, तो वैसे सिचुएशन जब आप करोगे तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी डिस्टर्ब होंगे एंड चाहत रहेगी कि बहुत ज़्यादा आओ। राशि की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। यस, अगर टॉरस के अगर पर्सन होंगे तो कहूँगी टू मच आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन, एंड टू मच आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं कि ना जाओ जीवन से, है ना, वैसी चीज़ें। तो फीलिंग्स में अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा इनका आपकी तरफ में। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या मेजर कुछ लेंगे, कैसी सिचुएशंस को बदलने के लिए क्या एक्शंस लेंगे, क्या एक्शंस रहेंगे, क्या एक्शंस लेंगे, यानी बस कुछ नेक्स्ट एक्शंस इनके पर्सन का, इस हफ्ते में कुछ नेक्स्ट एक्शंस रहेगा। जब इनको आप कहते हैं ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये जिनकी भी एनर्जीज ज़्यादा आ रही ना, वो ये उन लोगों की सिचुएशन से ज़्यादा रिलेट करेंगी जिनकी भी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं ना कि अब मुझे पार करना है, अब मुझे इस पर्सन को नहीं देखना है, क्योंकि उनसे ज़्यादा रिलेट करेंगी। बिकॉज सारे कार्ड्स वैसे एनर्जीज को बता रहे हैं, क्योंकि वैसे सिचुएशन जिनकी लाइफ में चल रही है उनके लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे मेजर कोई एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे, ना आपको ये शायद रोक पाएंगे कि आप मत करो ये चीज़ें क्रिएट, बट कहूँगी ये टू मच चाहेंगे कि मतलब इनकी कहीं ना कहीं अगर थोड़ी भी कम्युनिकेशन होगी तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सोच में रहेंगे एंड मैनिफेस्ट करते रहेंगे कि चीज़ें ना हो, ख़त्म ना हो, वैसी वाली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सन थोड़े से लॉस जरूर होते हुए दिख रहे हैं, बट कोई मेजर एक्शंस नहीं, अचानक से चीज़ें। बिकॉज आपकी मुझे ज़्यादा दिख रही है कि आप सिचुएशन से निकलना चाह रहे हो, तो उसके लिए एक डिसीजन की ये वीक हो सकती है। तो आपके डिसीजन से पर्सन के अगर कहूँगी तो वो लॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं या आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। लिब्रा हो सकते हैं या कहूँगी कैंसर हो सकते हैं, बट कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज आ रही है। बिकॉज हर बार मेजर अरकाना के भी कार्ड्स आते हैं, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों की अगर सेपरेशन या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं या डिसीजन की वीक होगी, तो इसका इम्पैक्ट या असर कहूँ आपके पर्सन पे बहुत ही भारी रहेगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी रहेंगे। और दो आप भी रहोगे, बट आपका आपके लिए हो सकता है जीवन के लिए क्लियरिटी है, तो आप शायद आगे जाके बहुत खुश हो जाओ। तो वैसे पड़ाव मुझे दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। आपके एक्शंस का या आपके जिस वे में आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे, क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा इनके ऊपर में असर होने वाला है। कहूँगी ये पर्सन शायद कई लोगों के लिए हो सकता है माफ़ी मांगे, या कहूँगी ये वापसी में आए, या कहूँगी नहीं तोड़ने देंगे। आप कितना भी कुछ कर लो, एफर्ट डालो कि मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, ये पर्सन हीलिंग कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन के एनर्जीज में आपकी तरफ में बहुत ही ब्यूटीफुल सोच या रिग्रेट या कुछ भी। तो आप जितना भी निकलना चाहोगे, यहाँ पे ओवरऑल में दिख रहा है कि बॉन्ड तो रहेगा ज़रूर, या कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंस आपके माइंड में, आपके दिल में ज़रूर रहेगी। तो वो चीज़ें दिखती हैं। तो देखो लाइफ है, मैं ये नहीं कहती कि आप डिसीजन मत लो, या कुछ लोगों का ऐसा अगर चल रहा है ज़िंदगी में कि मुझे निकलना है, मुझे ये करना है, तो आप डिसीजन लीजिए ज़रूर। या किसी न्यू की तरफ में बढ़ना चाह रहे हो तो वो भी आपकी लाइफ है, आप सोच सकते हो। बट कहीं ना कहीं इनके तरफ से मुझे कहीं से भी कट ऑफ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ रिलेशन ज़रूर रहेगा। तो कहूँगी ये हर किसी के साथ में ऐसी सिचुएशन तो नहीं होंगी, तो कुछ लोगों से ज़रूर रिलेट करेंगी। आपकी ओवरऑल में अगर कहूँ तो डुअल फेजेस दिखता है, कहीं ना कहीं मन इनके लिए, या ये जो बातें कहेंगे या जिस वे में रहेंगे, आप इनसे जुड़ाव मतलब पूरी तरह से टूट नहीं पाओगे, या कहूँगी तोड़ नहीं पाओगे रिश्ते को। तो थोड़ा स्लो चलें, बहुत ही फास्ट या बहुत ही ये करने की कगार पे ना रहें कि मुझे इस वे में करना है। तो थोड़ा इनके लिए भी अगर सोच सकते हो, अगर कुछ हद तक है कि नहीं मुझे और चांस देना है, तो कहूँगी ज़रूर देने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं।
दोनों ही कहूँगी काफ़ी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड्स है, बट एक कहूँ तो काफ़ी मिस्टीरियस एंड हिडन पर्सनालिटी वाले पर्सन कहूँगी। अगर लेडी होंगी तो ज़्यादा मिस्टीरियस, मतलब अपनी पास्ट लाइफ या अपनी चीज़ों को बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे। देखो इसमें भी ये कहूँगी एक 12 के 12 राशियों के एनर्जीज दिखती हैं, तो कुछ लोगों के लिए किसी भी राशि से आएँ, बट अगर फीमेल होगी तो ज़्यादा मिस्टीरियस दिखती हैं। मेल भी हो सकते हैं, बट कहूँगी हिडन, मतलब कि खुद की चीज़ों को नहीं बताना। तो अगर आप न्यू रिश्ते में ऐसे किसी भी पर्सन के साथ में डील करते हो तो भाई उनकी पास्ट चीज़ों को जानने की ज़रूर रखिएगा, बिकॉज ये पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है कि अपनी बातों को नहीं बताना है, या कहूँगी सीक्रेटली रखना है, सीक्रेट रखना है। दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है। ये एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस से हो सकते हैं कुछ लोग, कि घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता आए। काफ़ी अच्छे घर से दिख रहा है, स्टेबल परिवार, अच्छा परिवार। चलिए देखती हूँ क्या है, अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। क्या ही मैं बात करूँ बाबा, दोनों में अगर कहूँ तो दोनों में ही सेम कार्ड्स एंड सेम, अगर जो दो दो बार चीज़ें आती ना, रिपीटेड आती, तो ये बताते कि भाई स्ट्रॉन्ग वाइब्स है, कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे ही है, मिस्टीरियस एंड हिडन। एंड ये बॉन्ड में आप किस तरह से पड़ जाओगे या किस तरह से अट्रैक्ट हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड बाद में कहते हैं ना कि वो चीज़ें, तो ये तो कहूँगी काफ़ी लंबा चलता हुआ किसी का रिलेशनशिप लग रहा है। ये इतनी बातें छिपा के, या इनकी पर्सनैलिटी ऐसी रहेगी कि आप सिर्फ इनके प्रेजेंस से ही अट्रैक्ट हो जाओगे। तो पास्ट क्या है नहीं है जानने की काफ़ी ये, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें नहीं बताएंगे, तो कुछ लोग कहूँगी मैं क्या ही बोलूँ इस लव के बारे में। लंबा चलेगा, या फंसा हुआ, कहते हैं ना कि आप इसके साथ में अट्रैक्ट हो जाओगे, या काफ़ी ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव हो सकती हैं कि भाई इनको ना ना कह पाओ, तो कहूँगी चलेगा ये रिश्ता, तो डेटिंग वाला लग रहा है, ये लंबा चलता हुआ दिख रहा है, मतलब ये अपने मन मुताबिक कहूँगी रिश्ते में रहेंगे। दूसरा अगर कहूँ तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, घर परिवार से तो ढूंढा हुआ काफ़ी अच्छा रिश्ता आ रहा है, बट कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी फेजेस दिख रहा है, जिसकी वजह से ये रिश्ता आएगा ज़रूर, लेकिन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब मैरिज फेजेस मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं एक्शंस वाइज में, यहाँ कुछ तो इश्यूज़ होगा जिसकी वजह से टूट भी सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में, क्या है आपकी एनर्जीज, देखते हैं किस वे में है। आपकी प्रेजेंट, अगर जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, शायद ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट ज़िंदगी में ना कुछ भी न्यू नहीं हो रहा है, मतलब जो है भाई घूम फिर कर वहीं हो, आप कुछ भी नई की तरफ बढ़ते हो फिर वहीं आ जाते हो। वैसे सिचुएशंस कई लोग हो सकता है झेल रहे हो, आसपास सभी चीज़ें, या करियर वाइज भी वही हाल है, रिलेशनशिप वाइज भी वही हाल है, मतलब कुछ भी न्यू नहीं आ रहा है। या कहूँगी किसी का इंतज़ार भी है तो वो भी नहीं खुल पा रहे हैं, या पास्ट में कोई कनेक्शन था तो वो भी अभी नहीं है। तो आप बिल्कुल ही कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो फिलहाल, या स्टक हो लाइफ में, नयापन चाहते हो लेकिन नयापन कुछ भी नहीं खुल के आ रहा है। तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो अभी फ़िलहाल लाइफ में, हर तरह से, कहते हैं डिस्टर्ब, कुछ लोगों के लिए हेल्थ वाइज भी डिस्टर्बेंस में कह सकती हूँ कि आप वैसी फेजेस चल रहा है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, मेरे से आप टाइम बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।